मैंने तुम्हें एलआईसी भेजा तो था। हाँ, सारे पैसे क्रिप्टो में कन्वर्ट करके अकाउंट में डाल दो। और हाँ, वो दुबई की फ्लाइट की फाइल कब आएगी? ठीक है, अगले हफ्ते चक्कर लगाऊंगा। तुम बाकी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे कर लो। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। है वो रुबाब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ उसे? शी इज नॉट गेटिंग ओवर इट। वक्त लगेगा। पहली बार उसने हमारी सियासत का चेहरा करीब से देखा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते उससे मैं गांव ले जाऊं। आहिस्ता आहिस्ता उसे हमारी सियासत को ज्यादा करीब से देखना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? आई थिंक इट्स अ परफेक्ट आइडिया। सब कुछ रुबाब का ही तो है, और उसे इन सब चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। हाँ, है तो सब उसी का, और उसके साथ तुम्हारा भी तो है। तैबू, मैं सिर्फ इतना कहने आया था, जैसा कि आप रुबाब को सियासत में लाने का फैसला कर ही चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि उसके सियासत में आने से पहले हमारा निकाह हो जाता। उसकी वजह? वजह आपके सामने है। जो सब कुछ हुआ वो मैनेज हो गया था, लेकिन हर बार मैनेज करना इट्स नॉट दैट इजी, एंड शी स्टिल हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर फ्रेंड्स। तैबू, मुझे रुबाब की एजुकेशन से, उसके पॉलिटिकल कैरियर से, किसी चीज से कोई मसला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर निकाह हो जाएगा तो रुबाब अपनी बाउंड्रीज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेगी। मैंने उसे सियासत में लाने का फैसला इस हादसे के बाद ही किया है। एक ही दफा में दो जिम्मेदारियां मैं नहीं डालना चाहता रुबाब पर। जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें निकाह की तारीख बता दूंगा। फिलहाल तुम अपने करियर पर फोकस करो। जी। सबको जानते हो ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सबको जानते हैं। सही है, तो आपको भी समझा था यहाँ पे एडमिशन लेने। मैं भी बस फिलहाल आया हूँ, देखता हूँ अभी क्या बनता है हिसाब किताब में। अच्छा। मैं तुमसे बात करता हूँ। चल। आदिल, रुबाब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पढ़ती हूँ यहाँ। आई एम रियली सॉरी, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पढ़ती हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। आदिल रुको प्लीज। देखो रुबाब, अगर मुझे यहाँ तुमसे किसी ने बात करते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, प्लीज। आदिल, मैं सबसे सॉरी कह चुकी हूँ, तुमसे भी सॉरी कहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं बस जानना चाहती हूँ कि मंसूर कहाँ है। मंसूर? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। देखो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना पता। मैं जानती हूँ वो इसी शहर में, मैं मिल चुकी हूँ उससे। तुम मंसूर से मिली हो, लेकिन क्यों? मैंने उसे मना भी किया था। देखा, तुम जानते हो वो कहाँ है। प्लीज अदिल, प्लीज मुझे उसके घर का एड्रेस दे दो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? जो वो कहे। अगर मेरे हेल्प करने से उसकी जिंदगी बेहतर होती है तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, कुछ भी। देखो रुबाब, एक बार फिर सोच लो। एक बार नहीं, 1000 बार सोच चुकी हूँ। आओ मेरे साथ। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? अदिल ने। वो देना नहीं चाह रहा था, मैंने जबरदस्ती लिया उससे। हाँ, जबरदस्ती तो तुम कर सकती हो। नहीं मंसूर, मैं ऐसी नहीं हूँ।
जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं बहुत गिल्ट में हूँ। तुम्हारे इन हालात की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। उधर देखो, देख रही हो? नॉर्मल लगती है मेरी माँ कहीं से तुम। आगा की मेहरबानी के बाद मेरे पास अब बस यही बची है। इन्हें बेहतर कर सकती हो तुम? मेरी बहन वापस लौटा सकती हो? या मेरा बाप? बेशक वो मुझसे खुश नहीं थे मगर थे। अब नहीं। अगर तुम इनमें से कुछ भी कर सकती हो ना, तो शायद तुम मेरी जिंदगी बेहतर कर सकती हो। मैं गए हुए लोगों को वापस नहीं ला सकती मंसूर, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसको उसके अंजाम तक पहुंचा सकती हूँ। तुम शायद भूल रही हो कि तुम उस इंसान की बेटी। कुछ नहीं भूली, अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक बुरे इंसान है और मैं इस सिलसिले को अब बंद करना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। तुम नहीं कर पाओगे। मैं कर सकती हूँ। तो फिर वादा करो मुझसे कि आज की बात पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जब मैं कहूंगा, जहां मैं कहूंगा, तुम मेरा साथ दोगे। वादा कर। क्या सोच रही? मैं वादा करती हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।